बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आला पंजाब के पास 24 घंटे हैं, 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज के परवेज इलाही को वजीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान ये रिमार्क सामने आए हैं। अटॉर्नी जनरल जिन्हें आज अदालत की जानिब से मुआवनत के लिए तलब किया गया था, उन्होंने कहा कि वजीर आला का गवर्नर के कहने पर वोट लेना जरूरी है। समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी, आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो 5 रुकनी बेंच के जो सरबराह हैं पहले ही पूछा कि क्या मामला हल हुआ, जिस पर गवर्नर के वोट नहीं लिया गया, जिस पर अली जफर जो थे उन्होंने अपने जब समाअत का आगाज हुआ तो उन्होंने ये कहा कि तमाम मामला जो हैं वो अदालत में ही हल होंगे। जो जस्टिस आबिद अली शेख हैं बेंच के सरबराह, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो भी आप कानूनी नुकात उठाएंगे लेकिन अल्टीमेटली ये जो मामला है इसका फैसला फ्लोर पर ही होना है। वज़ीर आला वही रहेगा जिसके पास अरकान पूरे होंगे। जस्टिस आसिम हफीज जो बेंच के एक रुकन है, उन्होंने अदालत जो रिमार्क में ये भी कहा कि वज़ीर आला के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनके पास किसी वक्त में मेजोरिटी हो या ना हो, उनके पास 24 घंटे 186 अरकान की जो हिमायत है वो हासिल रहनी चाहिए। ताहम ये देखना ज़रूरी है कि मुनासिब वक्त क्या है अगर एतमाद का वोट लेने का कहा जाए। अदालत ने कहा वक्त का जो मुनासिब वक्त था वो पोर्शन गुजर है, क्योंकि 17 दिन हो गए लेकिन अभी तक एतमाद का वोट जो है वो नहीं लिया गया। गवर्नर के वकील ने भी इस पर एतराज़ किया और अटॉर्नी पाकिस्तान ने दलाइल में ये कहा कि ये ज़रूरी है कि जब गवर्नर उनको एतमाद का वोट लेने को कहें तो वज़ीर आला पर पाबंदी है कि वो एतमाद का वोट जिस पर अदालत के जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस आबिद अली शेख, उन्होंने कहा क्योंकि फ्रीकैन के दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो रहा और इसलिए अदालत जो है अब इसका मेरिट पर फैसला करेगी। और यूं जो परवेज इलाही के वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने बाकायदा अपने दलाइल का आगाज कर दिया है और दलाइल का आगाज जो है उन्होंने आइन से ही किया है, जिसमें वजीर आला के इलेक्शन का तरीक़ाकार बताया उन्होंने पहले और साथ ही साथ बताया कि किस तरह परवेज इलाही जो है वो मुंतखब हुए थे। इस वक्त जो समाअत है वो जारी है और बैरिस्टर अली जफर जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी है। इसके मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे शाहिद हुसैन। शायद हम आपसे मजीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। आलमी बैंक ने आलमी माशी असरात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। आलमी बैंक का कहना है कि सैलाब के बायस मौजूदा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान है। इससे पहले आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4% GDP ग्रोथ की पेशगोई की थी। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को मुश्किल माशी हालात का सामना है। बैंक ने हालिया बदतरीन सैलाब और सियासी बेयकीनी पाकिस्तान के मुश्किल माशी हालात की बड़ी वजूहात करार दी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में 24.5% महंगाई की शरह 1970 की दहाई के बाद बुलंद तरीन है। पाकिस्तान में सैलाब के बायस GDP को 4.8% मसावी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन रूस जंग समेत कई वजूहात के बायस आलमी मईशत को सुस्त रवि का सामना है। कम आमदन तबके का यौमिया 3 वक्त सिर्फ रोटी बनाने का खर्चा 14,000 रुपये से तजावुज़ कर गया है। होलसेल मार्केट में गंदम की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो हो गई है, लेकिन चक्की का आटा बदस्तूर 156 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अली इमरान सैयद कराची से अपडेट कर रहे हैं। जी, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो आटे की इमदादी कीमत 100 रुपये अनाउंस की गई थी और तकरीबन 90% पिछले सीज़न के मुकाबले में इजाफा किया गया था गंदम की कीमत में, उसका इम्पैक्ट कीमतों में इजाफे के साथ देखा जा रहा है। यहाँ कराची में होलसेलर्स एसोसिएशन का कहना था कि कीमतें 30 रुपये कम हुई है और गंदम 100 रुपये किलो हो गई है, लेकिन ऑन द ग्राउंड उसका इम्पैक्ट बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। मैं सदर टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और अब भी आटा 156 रुपये किलो में दस्तयाब है, यानी जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट है वो ऑन द ग्राउंड नज़र नहीं आती। ये जो चेक करने का प्रोसेस है कि होलसेल में रेट गिरे तो रिटेल में क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर पाया, ये कमिश्नर कराची का होता है। प्राइसिंग का जो इंचार्ज होता है ऑफ दिस सिटी वो कमिश्नर कराची और उनके मुख्तलिफ DCs ACs होते हैं, लेकिन वो ऑन द ग्राउंड अभी नहीं चेक कर पाए हैं या नहीं करना चाह रहे हैं और कीमतों में कोई कमी रिकॉर्ड नहीं की गई है।
अहवाल जानते हैं मौसम का। शिमाली बलूचिस्तान के कई मकामात बर्फ़ से ढक गए हैं, राब्ता सड़कें बंद हैं, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। कोजेक टॉप पर तूफानी बारिश हुई। शदीद धुंध से कोयटा चमन चारा पर ट्रैफिक मुतासिर है। ज़ियारत में आधा फीट जबकि पहाड़ों पर 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बर्फबारी जारी है। तौबा चकजई, तौबा काकड़ी में शदीद बर्फबारी के बाइस राब्ता सड़कें बंद हैं। कोजक टॉप पर तूफानी बारिश के बाद शदीद धुंध छाई हुई है। कई मकामात पे सड़क बैठ गई है। तूफानी हवाएं चलने और मौसम अबर आलूद और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। ज़ियारत शहर भी बर्फ से ढक चुका है। PDM के मुताबिक N50 हाईवे कान मेहतरजई के मकाम पे बर्फ की सफाई का काम जारी है। जदीद मशीनरी से कोयटा योब हाईवे साफ किया जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली मुसाफिर बसों को वक्फे वक्फे से छोड़ा जा रहा है। मरी शहर और गिरदो नवा में भी बर्फबारी जारी है। लोअर दीन में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर है। शबकदर और टांक में भी बारिश और पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है। उधर मालम जब्बा और कलाम में बर्फबारी के मजे लेने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। जिला स्टोर में स्नो फेस्टिवल की तैयारियां जारी हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। मरी और गिरदोनवा में सुबह से ही वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम शदीद सर्द हो गया है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद अब्बासी। थार मरी और इसके गिरदोनवा के इलाकों में सुबह से 9:30 की पहली बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त तेजी से जारी है। बर्फबारी से हर चीज़ सफ़ेद हो चुकी है। बर्फबारी देखने के लिए मरी की तरफ इधर सयाह जो हैं बिल्कुल ही आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मरी की सड़कें बिल्कुल सुनसान वीरान है। मरी से गलियात की तरफ जाने वाली हर किस्म की ट्रैफिक बंद हो चुकी है। जी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। मजीद बताएंगी पेशावर से शीबा हैदर। पेशावर में गुज़िश्ता रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश मुतवक्की है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी भी हुई है। मलम जब्बा और दीर में 4, कालाम में 3, कोहिस्तान में 7 और पारा चिनार में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। कालाम में 3 और मलम जब्बा में 4 इंच बर्फबारी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। जी उधर इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बरखा बरसने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद हमें इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, आज सुबह से इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। मौसम खासा खुशगवार हो गया है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशगोई कर दी थी कि 11 से लेकर 13 जनवरी तक बारिशों का जो स्पेल है वो बारिश बरसाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 11 से लेकर 12 जनवरी तक जो है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश रिकॉर्ड की जाएंगी, जबकि 11 से लेकर 13 जनवरी तक खित्ता पटोहार, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब के बहुत सारे शहरों में और कश्मीर में भी बारिशें जो हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिशों का ये वाला जो स्पेल है ये पिछले हफ्ते जो बारिशें गुजरी हैं उससे ज़्यादा शिद्दत का होगा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला नगर का इलाका हुपर नगर, जहां साल के 5 महीने बर्फ रहती है। सतह समंदर से 12,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ 4,000 घरानों पर मुश्तमिल लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, नगर से बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अहमद। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला नगर का जो इलाका है हुपर या नगर ख़ास, ये सतह समंदर से 1200 फीट की बुलंदी पर है और यहाँ पर साल के 5 महीने जो है बर्फ़ पड़ी रहती है, क्योंकि इन ऊंचाई की होने की वजह से यहाँ पर धूप कम पड़ती है और बर्फ़ पिघलने में काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ तकरीबन 4,000 घराने हैं जो कि यहाँ आबाद है और इनकी दुश्वारी जो है यहाँ पर आमदरफ्त है, क्योंकि बर्फ़बारी के बाइस यहाँ पर रोड बंद हो जाता है और यहाँ पर नदी नालों और पाइप लाइन्स में जो है बर्फ़ जमने से यहाँ पर पानी के उसूल जो है लोगों के लिए मुश्किलात दरपेश है। इस वक्त आज रात को भी यहाँ पर हल्की बर्फबारी हुई है और अब भी हल्की बर्फबारी हुई है। जी
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। ज़राए का बताना है कि नायब कप्तान शान मसूद को दूसरे मैच में भी ना खिलाने का फैसला किया गया है। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल माजिद भट्टी से। भट्टी साहब, क्या पता चला इस मुतालिक? जी अशर, बिल्कुल पाकिस्तान आज दूसरे वनडे इंटरनेशनल में भी अपने उन्हीं 11 खिलाड़ियों को बरकरार रख रहा है जिन्होंने पहला मैच 6 विकेट से जीता था। शान मसूद, जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब से 4 दिन पहले नायब कप्तान बनाया था, उन्हें पहले मैच में भी जो कप्तान बाबर आजम, हेड कोच सकलैन मुश्ताक और चीफ सिलेक्टर शाहिद खान आफरीदी ने न खिलाने का फैसला किया था। आज भी शान मसूद जो है वो बेंच पर बैठेंगे और कहा यह जा रहा है कि अगर पाकिस्तान आज दूसरा मैच जीता है तो तीसरे मैच में फिर शान मसूद को भी मौका दिया जाएगा और पाकिस्तान के जो 2 फास्ट बॉलर्स बाहर बैठे हुए शाहनवाज धानी और मोहम्मद हसनैन, उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन ये बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमें अपडेट करने के लिए। GHQ ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में स्टैटिक तैनाती से इनकार कर दिया है। वजारत दाखिला ने जवाबी खत लिखकर इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर उमर हमीद को जो जवाबी खत लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि जो स्टैटिक तैनाती का मामला था पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज और रेंजर्स की, वो मामला GHQ के साथ उठाया गया और GHQ ने कहा कि सूबाई हुकूमतें जो है वो स्टैटिक तैनाती फराहम करने की जिम्मेदार है। सिविल आर्म फोर्सेज और फौज सिर्फ दूसरे या तीसरे दर्जे पर जो तैनात की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही 8,924 पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार दिया है, किसी को नॉर्मल करार नहीं दिया गया। इस वक्त जो फौज है वो सरहदों पर जो है वो तैनात है, जबकि अंदरूनी सिक्योरिटी पर भी तैनात है और 2,395 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाद 20,000 फौज और रेंजर्स फराहम नहीं की जा सकती। अलबत्ता फौज और रेंजर्स जो है वो दूसरे और तीसरे दर्जे पर तैनाती के लिए दस्तयाब होगी, जिसके लिए वजारत दाखिला पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। जी शुक्रिया नौशीन में अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत की जानिब से ख्वाजा सरा कम्युनिटी को पहली बार बल्दियाती इलेक्शन में टाउन म्यूनसिपल कमेटी और कराची म्यूनसिपल कमेटी में नुमाइंदगी दी जा रही है। इस सिलसिले में उनकी क्या तैयारियां हैं, ये बता रहे हैं अब्दुल वली। जी, कराची में भी बल्दियाती इलेक्शन की आमद है और इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी जो है वो फ़र्स्ट टाइम TMC और KMC में जो है वो नुमाइंदगी का मौका दिया गया है। तो इस नुमाइंदगी पर जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के क्या तासुरात हैं, इस हवाले से आज मेरे साथ मौजूद है शहजादी राय, उनसे जानते हैं। ये बहुत खुशाइन बात है कि ख्वाजा सराओं को फ़र्स्ट टाइम जो है एक विजिबिलिटी दी गई है और हम बहुत इस चीज़ का शुक्रगुज़ार हैं सिंध गवर्नमेंट का, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का, जिन्होंने ये इक़दाम हमारे लिए उठाया है और हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और ऑब्वियसली जब ऐसे बुरे वक्त में जो ख्वाजा सराओं के लिए एक मुश्किल वक्त चल रहा है उसमें एक विजिबिलिटी गवर्नमेंट लेवल पे हमें मिली है तो हम उस चीज़ को बहुत प्लेजेंट समझते हैं और वेलकम करते हैं और हम इस चीज़ को ज़रूर जो है अवेल करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को। सबसे पहले इस वक्त जो है वो सबसे जो रोड सेवरेज के मसले तो हैं, इसके साथ मसले एजुकेशन भी है, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट निज़ाम थोड़ा बहुत जो है वो एजुकेशन का उस तरह का जो है वो बेहतर नहीं है जिस तरह आम जो है वो दूसरे, अगर पंजाब के लेवल पे देखा जाए तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा है और सड़कें सेवरेज जो मसले आवाम के हैं वो मसले हमारे भी हैं। तो क्या कोई मेयर के लिए भी है इरादे कि शहजादी मेयर ऑफ कराची बात करेंगे और मुझे यकीन है कि बिला खौफ किसी बग़ैर प्रेशर में ख्वाजा सरा बात करेंगे। ये एक हमारी कम्युनिटी की बहुत खूबी होती है कि जब हम बात करते हैं तो हम किसी से डर के नहीं करते, हम किसी प्रेशर में नहीं आते हैं क्योंकि हम खुद अकेली ज़ात होते हैं, हमारे पीछे कोई नहीं होता। मेरे साथ शहजादी राय और ज़ारिश मौजूद थी। उनका यही कहना है कि फ़र्स्ट टाइम यकीनी तौर पर ऐवान में जाने के लिए एक्साइटमेंट तो है, लेकिन ऐवान में जाकर जो है वो न सिर्फ अपनी कम्युनिटी बल्कि शहर का मुकदमा भी भरपूर लड़कर शहर के मसाइल पर जो है वो मेयर से भी बात करेंगे और सबसे मिलकर इस शहर को दोबारा से रोशनियों का शहर बनाने के लिए वो भी पुरुमीद है। जी, इंतखाबी हल्का बंदियों के खिलाफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रही है। MQM के एहतजाज के बायस शारा इराक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को पैराडाइज चौक से रीगल चौक की जानिब मुतबादिल रास्ता फराहम किया गया है। हाई कोर्ट से आने वाले ट्रैफिक को अकबर रोड की जानिब भेजा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 86 मेंबरान उनकी हिमायत हासिल करना है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। और मैं अली ज़फ़र साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मेंबरशिप वाला भाम भी दूर कर दिया कि आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 ये कहता है
कि टोटल मेंबरशिप की बात नहीं करता, कहता है मेंबर्स वो हैं जो 371 हैं। अगर खुदा ना खास्ता एक आधा फौत हो जाए या किसी वजह से इंडिस्पोज्ड हो तो फिर जितने मेंबर